नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सिरोंज में मंगलवार को जल संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई, जब विधायक उमाकांत शर्मा ने सिंहपुर मोहल्ले की ऐतिहासिक बावड़ी से जल संवर्धन अभियान की शुरुआत की। नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने श्रमदान किया और घास और झाड़ियों से ढकी इस पुरातन बावड़ी को फिर से उजागर किया। मात्र 1 घंटे के परिश्रम से बावड़ी की रूपरेखा साफ दिखाई देने लगी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जन सहयोग से बड़े बदलाव संभव है। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने न केवल निरीक्षण किया, बल्कि खुद कुल्हाड़ी चलाकर जंगली झाड़ियां हटाई और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व का है और यहाँ मौजूद जल स्रोत सभी जीवन रेखा थे। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रशासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए और ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाए। एक दिन पूर्व विधायक शर्मा ने नगर की अन्य बावड़ियों का निरीक्षण कर उनके संरक्षण का खाका तैयार किया था। उसी के तहत सिंहपुर की प्राचीन बावड़ी को पहले चरण में चुना गया। वर्तमान में यह बावड़ी जीर्ण अवस्था में है, जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं और मलबा पानी में जमा हो चुका है। इस अभियान में नपाध्यक्ष मनमोहन साहू, पार्षद हरिचरण अहिरवार, तहसीलदार संजय चौरसिया, एसडीओपी उमेश तिवारी, सीएमओ रामप्रकाश साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस पुनीत कार्य में भागीदारी निभाई और जल संरक्षण के संकल्प को दोहराया। मध्य प्रदेश सरकार की डबल इंजन बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार, नगर पालिका परिषद सिरोंज, मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निर्देशन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सहयोग से, नगर पालिका परिषद के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और इसमें सफाई करने का यहाँ हमने आज प्रयास शुरू किया है और इसे पूरा करके दम लेंगे। शहर में और भी बावड़ियाँ हैं, उन पर क्या कार्य किया जाएगा? देखो साहब, जितनी व्यक्तिगत बावड़ी हैं उनको व्यक्तिगत लोग जाने, जो सार्वजनिक बावड़ियाँ हमने कईयों की सफाई कराई है, व्यक्तिगत तक की कराई है और हमारा प्रयास होगा, क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है। बावड़ियों में भी कई बार पानी नहीं निकलता है, लेकिन जितने दिन निकलेगा हम इस बावड़ी को प्राथमिकता से ले रहे हैं। इसके आसपास के वातावरण को भी हरित करेंगे, ग्रीन सराउंड, क्लीन सराउंड, लक्ष्मीकांत जी का सपना पूरा करेंगे। ये पहली बार पड़ेगा सर, ये जो आप जल संवर्धन कर रहे हैं इनसे? एक तो ये बावड़ी छुपा दी गई थी, जमीन पे कब्जा कर लिया गया था और आपने देखा कितनी झाड़ियां हमने हटाई हैं तो बावड़ी दिखने लगी। और इस बावड़ी को हम खुदाई भी करेंगे, गहराई भी लाएंगे, पुरानी जो जड़ हैं पानी की घाट उन्हें निकालेंगे। उसके इस बाद इस आसपास के मैदान को हरियाली युक्त और जनता के लिए काम आए। ये उत्कृष्ट लक्ष्मीकांत मार्ग, इस पर घूमने वाले भी बहुत आते हैं, इसके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर, पिछले साल तालाब में भी काम हुआ था इसी योजना के आधार पर, अब इस बार और होगा क्या? कुछ रहेगा? तालाब की खुदाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए। तालाब ये पुराना नहीं है सिरोंज, मध्यकाल में बनाया गया है, नहीं तो यहाँ से नदी आती थी बाजार से निकलती और इसके नीचे फिर कोपरा पत्थर आता है। अपना उद्देश्य ये है, इसके लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है कि पुराना जल स्रोत कैचमेंट एरिया जहाँ से पानी आता था वो नहर बनने के बाद से बंद हो गया। नहीं तो हमारी एक दरगाह है वहाँ, उस तक भी पानी भरा जाता था, उसका एक वाटर निकलने की जगह थी। वो ये अपने जो शनि मंदिर के पहले जो अपना ये है वेयर हाउस सरकारी, वहाँ से उसका नाला बना हुआ था निकलने का पानी का ओवरफ्लो, वो सब बंद हो गए और उसमें अधिकतम पानी रहेगा तो सिरोंज का जल स्तर उभरेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वहाँ थोड़ी मिट्टी भी बन जाए। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पानी नहीं रुकता। सब पथरीले पत्थर हैं, क्या कहते हैं, तय होती है, उस वजह से वो पानी, लेकिन उससे सिरोंज का जल स्तर 5-6 वार्डों का सुधरता है, इसलिए उसे पुनर्जीवित करेंगे। तो ये थी मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।